बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 19 का ये करेंगे। टॉपिक नंबर 19.5, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो मैटर के ऊपर अगर इंसिडेंट हों, उसके साथ टकराएं तो उसका क्या यानी क्या इंटरेक्शन करती हैं, उसके साथ क्या करती हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन है विद मैटर। तो इसमें ये होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू लाइट ऑफ सम सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि अगर किसी मेटल के टुकड़े को आप किसी उसके ऊपर इज़ एक्सपोज टू लाइट, यानी उसके ऊपर लाइट फॉल कराते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो उस वक़्त यानी उसकी क्या होता है कि मेटल की सरफेस में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये फिनोमेनन यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू लाइट, यानी जब इसको लाइट के सामने किया जाए तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी ये फिनोमेनन, ये तरीकाकार जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मेटल का कोई टुकड़ा है, इसके अंदर ज़रा ये एटम्स से मिलकर बना होगा, एटम्स के आउटरमोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होता है कि जब इट इज़ एक्सपोज टू लाइट, यानी इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यानी लाइट ज़रा लाइट रेडिएशंस जो हैं कंसिस्ट ऑफ एनर्जी, यानी उनमें एनर्जेटिक होती हैं, यानी उनमें पैकेट्स ऑफ, जिस तरह अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स असम्पशन यही था ना कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी के हैं, यानी लाइट। तो उस यानी एनर्जी जो है ईच पार्टिकल की लाइट के, वो दैट इज़ इक्वल टू एच एफ के इक्वल होती है, विच इज़ इक्वल टू Hc/λ। यानी लाइट ये यानी रेडिएशंस की जो एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस, के रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करती है, या और इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। जब फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशंस की, जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। तो जब सूटेबल वेवलेंथ या सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस जो हैं वो मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, लाइट रेडिएशंस, तो क्या होता है कि मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स उन रेडिएशंस की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और इजेक्ट यानी अपने मेटल की सरफेस से यानी वो एनर्जी गेन करके लाइट से, तो मेटल की सरफेस से बाहर निकल आते हैं। यानी तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज़ की गई कि एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में एक क्या यूज़ किया गया, कैथोड कैथोड विच वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसलिए इसको कैथोड बोलते हैं। यो एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी, उसके अंदर एक दो इलेक्ट्रोड से, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड जो है विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू दिस connection, it is connected to the positive terminal of बैटरी, और ये है कैथोड और ये है एनोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको यानी इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड यानी वो एनोड है, एंड द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। एनोड कैथोड भी मेटल का बना हुआ है, एनोड भी। यानी अब अगर कैथोड के ऊपर, कैथोड इज एक्सपोज टू लाइट, यानी इसको लाइट के सामने किया जाए, या लाइट रेज आर अलाउड टू फॉल ऑन द कैथोड, यानी लाइट रेज को कैथोड के ऊपर फॉल करवाया जाए तो सम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज, तो क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, यानी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होने के बाद क्या, चूँकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ब्लू से हम ना इलेक्ट्रॉन्स कह लेते हैं, ये एमिट होंगे, निकलेंगे इसके मेटल की सरफेस में से। तो ड्यू टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे चूँकि पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या किस तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो
जिसकी वजह से यानी कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वायर के अलॉन्ग इस तरह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। तो क्या होगा कि एनोड जो है ना, जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है अलॉन्ग द वायर, क्या होगा करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये इस करंट को जो जो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की वजह से और अट्रैक्शन की वजह से बाय द एनोड, एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो वो मूव करते हैं। तो ये करंट जो है दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप बोलेंगे, कहेंगे इसको। इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको कहेंगे। ये आपके इसमें बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही बताया हुआ है। तो द यानी उसके बाद ये कि द करंट इज़, यानी ये करंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट कहलाएगा। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय द बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द बैटरी इन द सर्किट। कि अगर बैटरी के कनेक्शंस रिवर्स कर दिए जाएं, यानी यही करंट, यही कनेक्शंस जो हैं वो रिवर्स कर दिए जाएं, यानी एनोड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी यही कनेक्शंस रिवर्स कर दें हम, तो क्या होगा बाय रिवर्सिंग द कनेक्शंस, क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा, यानी स्टॉप हो जाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप हो जाएगा। एक तो ये कि अगर लाइट स्विच ऑफ कर दी जाए, यानी लाइट फॉल ना करे इस मेटल की सरफेस पे, तो उस वक्त भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। यानी एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लाइट के साथ, कि अगर लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। तो यानी इसके बाद यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा उस वक्त जब लाइट नहीं होगी। तो दूसरा, अगर हम इफ़ वी रिवर्स द कनेक्शंस, तो ए इज़ नेगेटिव, यानी एनोड ए जो है, ये इसको ए बोलते हो आप एनोड को, ये कैथोड जो है वो सी कहला रहा है। तो सी इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कैथोड को अगर आप बैटरी के यही पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो, यानी यही कैथोड जो है बैटरी के पॉजिटिव के साथ लग जाए, और एनोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यानी कनेक्शन रिवर्स कर दें, ये वाला ख़त्म कर दें कनेक्शन, ये वाला कर दें, तो क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द एनोड। उस वक्त फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा अब देखें, कैथोड जो है मेटल की सरफेस है, उस पर तो फोटॉन्स लाइट इंसिडेंट होगी, तो उसमें से तो इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको बैटरी के साथ नहीं भी कनेक्ट किया हुआ, बैटरी का पोटेंशियल ज़ीरो है सेल का, फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, यानी कैथोड में से तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एमिट होने हैं विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी अगर लाइट प्रेजेंट है तो कैथोड में से तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बट अब कनेक्शन रिवर्स करने से क्या होगा, आपने एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और कैथोड को पॉजिटिव से। तो कैथोड में से तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, चाहे उसको बैटरी के पॉजिटिव से लगा दो चाहे नेगेटिव से लगा दो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन जो है ना, इट इज़ रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, लाइट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब आपने एनोड को नेगेटिव कर दिया, एनोड का पोटेंशियल यानी चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो अब जो है क्या होगा कि नो इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इंसिडेंट निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड की तरफ मूव नहीं करेंगे, एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स आर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द एनोड एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। पहले अगर मतलब करंट फ्लो कर रहा था मैक्सिमम, तो उसके बाद क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से इसको एनोड को आप नेगेटिव कर देंगे, तो अब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कम इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा। तो इसके यानी अगर, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल से अगर एनोड का पोटेंशियल भी नेगेटिव कर दिया आपने, अब जितना आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, यानी एनोड को मज़ीद नेगेटिव करते जाएंगे, उतना ही ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अवेयर रिपेल करेगा, यानी वो अट्रैक्ट नहीं करेगा।
शुरू में तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब कम नेगेटिव था एनोड, तो उस वक्त कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा था, यानी। तो फिर एक पोटेंशियल, अगर मज़ीद नेगेटिव साइड पे आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, यानी नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड बाय द एनोड। यानी उस वक्त एनोड इतना नेगेटिव हो चुका होगा कि वो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप। तो अब हम इसकी जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं कि, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप हो जाता है, अगर हम उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट से रिप्रेजेंट कर दें, तो देन ये जो एनर्जी होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, यानी होता है ना एनर्जी वी नॉट ई के इक्वल होती है। ई जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ना, यानी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, वी नॉट इंटू ई के इक्वल। यानी क्या होगा, इफ़ दिस पोटेंशियल इज़ मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, यानी इस पोटेंशियल को, एनोड के पोटेंशियल को मज़ीद नेगेटिव किया जाए, तो एट अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ख़ास वैल्यू यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो है वी नॉट पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बिकम्स ज़ीरो, यानी वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाएगा वी नॉट पोटेंशियल के ऊपर, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लेते हैं, यानी जिस पे करंट ज़ीरो हो जाए वो पोटेंशियल। उस वक्त जो बैटरी का पोटेंशियल होगा नेगेटिव पोटेंशियल, वो वी नॉट के इक्वल होगा, जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो गया। तो इवन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आर नॉट एबल टू रीच द कलेक्टर प्लेट, यानी उस वक्त क्या होगा कि मैक्सिमम एनर्जी वाले, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी जो इसमें से कैथोड में से एमिट हो रहे हैं, वो तो हुए जा रहे हैं, तो उनमें मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो भी फोटो यानी इमिटेड बाय द कैथोड विल नॉट अट्रैक्टेड बाय द एनोड, वो भी एनोड उनको भी नहीं अट्रैक्ट कर सकेगा। तो इसलिए यानी इवन द यानी तो द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज दस, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम, यानी जिस एनर्जी से वो निकल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी, एम वी वेलोसिटी वाला है, वी मैक्सिमम उस वक्त मैक्सिमम स्पीड के साथ, यानी ज़्यादा एनर्जी वाले मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम स्पीड के साथ ही मूव करते हैं ना, करेंगे ना, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनकी जो है वो डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव करेंगे, तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर जो होगी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जिससे वो मूव कर रहे हैं। तो ये एनर्जी कैसे मिली इलेक्ट्रॉन को, जो अगर पोटेंशियल ऑफ द, यानी एनोड का पोटेंशियल उस वक्त मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम नेगेटिव है, यानी वी नॉट के इक्वल है, जिस पे करंट ज़ीरो हो गया, इससे मज़ीद आप बढ़ाएंगे तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी नॉट के इक्वल है, तो उस वक्त एनोड की एनर्जी जो है ना वो एनोड यानी उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किसके इक्वल होगी, ई इंटू वी नॉट, यानी होता है ना आपके पास एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू वी पोटेंशियल की फॉर्म में, ई इज इक्वल टू क्यू वी, तो उस वाले फार्मूला से ये निकालेंगे, क्यू की जगह चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और वी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा वी नॉट एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वी नॉट ई, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के, यानी वो एनर्जी होता है ना जिस पे पोटेंशियल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है, उससे मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगी। तो मैक्स वो इसके इक्वल होगी, वेर एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी इज़ द, वी मैक्सिमम इज़ द, यानी ई इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल वी जो है ना वी मैक्सिमम दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये उनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है। तो इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड विद लाइट बीम ऑफ, यानी हायर इंटेंसिटी, यानी अगर यही एक्सपेरिमेंट जो है वो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट बीम के साथ भी यानी किया जाए, तो यानी लाइट जो है वो थिक हो, यानी क्वांटिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो,
यानी अगर इंटेंसिटी हमने कहा ना कि अगर एनर्जी लाइट की जो है एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो उसकी क्या होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी वो लाइट ज़्यादा इंटेंस होती है और ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली लाइट या ज़्यादा इंटेंस लाइट यानी इंटेंसिटी वाली लाइट अगर यूज़ की जाए तो क्या होगा कि उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अब जितनी मर्ज़ी एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जब करंट्स यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्पॉट हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल कर दिया जाता है उसका पोटेंशियल जो होता है एनोड का, तो फिर मज़ीद यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, एमिशन पे, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो है ना वो करंट जो है वो यानी अब अगर अच्छा कि अगर ज़्यादा यानी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये है हमने करना बताना। तो इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज यानी अगर एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा इंटेंस लाइट के साथ रिपीट किया जाए, यानी ये ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लाइट यानी ऐसी लाइट सोर्स यूज़ किया जाए जिसमें से ज़्यादा लाइट निकल रही हो, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो लाइट की, तो क्या होगा, द इंटेंसिटी केप्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक ये जो है ना क्या नाम है, ये क्या होगा इधर आपकी, द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेज बट द करंट स्टॉप्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वी नॉट। कि अब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये करंट, ये जो एमिशन यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो बढ़ता है विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक लाइट ज़्यादा इंटेंस होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा इंटेंस होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो ज़्यादा लाइट वाली लाइट के लिए भी यानी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए भी वही रहेगा और कम इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए भी वही रहेगा, जो यानी जो वो पहले था वही होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वो वाला पोटेंशियल जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप होता है, इट डजेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो उतना ही रहना है। लेकिन करंट जो है ना वो पहले कम इंटेंसिटी वाली लाइट के मुकाबले में ज़्यादा वाली इंटेंसिटी के वाली लाइट के लिए ज़्यादा हो जाएगा, यानी करंट जो है उसकी ये क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड वो बढ़ जाएगी। तो इफ़ ओवर द इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, यानी अगर एक सिंगल इंटेंसिटी वाली यानी एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रखी जाए, सेम सोर्स से लाइट ली जाए और उसका डिस्टेंस भी लाइट के सोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द कैथोड जो है वो सेम रखा जाए, तो देन क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट इज़ यानी इसी इंटेंसिटी वाली लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएं हम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं। ये देखें ना, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्रीक्वेंसी के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त यानी फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रिक यानी उस वक़्त यानी ये क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना वो इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, यानी कि विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ अगर डिफरेंट, अब लाइट जिस तरह वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, रेड है, इन सारी लाइट्स की फ्रीक्वेंसीज फ़र्क हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इफ़ एवर यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएं आप, पहले आप कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के साथ करें यही एक्सपेरिमेंट, तो जो है करंट जो है ना फोटो ये जो है स्टॉपिंग ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हर लाइट के लिए करंट जो है वो सेम होगा। यानी ये एक आपके पास ना एक आपकी बुक में ग्राफ है बिटवीन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल और इसके दरमियान, ये इस साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस साइड पे पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप लेते हैं करंट आई पीज यानी प्लेट करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है आप पोटेंशियल लेते हैं। तो जब आप यानी ये जो आपके पास बैटरी का पोटेंशियल है इसको आप जब शुरू में आप होता है ज़ीरो, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो उस वक्त भी हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त एनोड जो है ना वो
उस वक़्त ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट उस वक़्त ज़ीरो होगा जब पोटेंशियल ज़ीरो है। अब अगर आप इसको पहले वाला कनेक्शन जाके पॉजिटिव, जब एनोड पॉजिटिव था कैथोड नेगेटिव था, उस वक़्त आप इसको बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, तो क्या था शुरू में, तो क्या था, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो बढ़ रहा था, यानी करंट बढ़ रहा था विद द इंक्रीज इन पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन जब आपने कनेक्शन रिवर्स कर दिए, नेगेटिव एनोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स तो उस वक्त भी इमिट हो रहे थे, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे थे बाय द एनोड। तो अब अगर आप एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव साइड पे मज़ीद बढ़ाते जाएं, तो विद द फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो कम होता जाता है। यानी शुरू में पॉजिटिव सा था जब पोटेंशियल, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट सपोज यहाँ पे था, उसकी वैल्यू जो है ना वो करंट की यहाँ थी, तो उस वक़्त ये जो है, यानी करंट अगर इतना था जब पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव साइड पे यानी कनेक्टेड थे बैटरी, तो अब अगर जिस पे यानी अब अगर आप बैटरी का कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं, एनोड को नेगेटिव कर देते हैं, तो करंट जो है वो कम होता जाएगा एक ख़ास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए। यानी एक आपने सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट ले ली, उसके बाद वो सपोज F1 थी, तो उसके लिए क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वही रहेगा, यानी जितना करंट पहले फ्लो कर रहा था वो वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये जिस पे करंट ज़ीरो हो जाता है, वो पोटेंशियल जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा, यानी वो कम होगा। लेकिन जब आप किसी और फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ले यूज़ करें, तो उसके लिए भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट वही रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है, वो वाले पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाती है अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करें। यानी अगर आपने रेड लाइट यूज़ की, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ख़त्म हो जाता है, यानी फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है, वो वाला पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू ये होगी, कुछ ये वाली इतनी होगी। लेकिन अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा देते हैं, किसी और फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करते हैं, F2 कह लें वो, यानी कोई और कलर लाइट का यूज़ कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि फोटो यानी ये जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक ये जो है पोटेंशियल, यानी ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये वाला जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है, वो पोटेंशियल जो है ना वी नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो पहले वाली इसके लिए ये था, अब वी नॉट जो है ना वो चेंज हो जाएगा, यानी वो बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स के द यानी ये जो है मैक्सिमम एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। तो अगर एनर्जी यानी आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज़ करते हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हो, तो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होगी। तो उसकी वजह से यानी ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होता है कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो यानी जो यानी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड उतनी ही रहेगी, यानी उतने एम्पियर का करंट ही रेड लाइट के लिए फ़्लो करेगा, उतने का ही यानी येलो लाइट के लिए फ़्लो करेगा, यानी करंट की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। तो अब आपने सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट लेनी है, यानी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। तो उसके बाद आप ये है कि ये था क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग से उसने यानी जिस तरह पहले कहा जाता था कि लाइट जो है ना वो वेव्स की रेडिएशंस की फॉर्म में जो है ना वो ट्रैवल करती है, यानी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ये देखें, अब ये तो है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं बढ़ा, वो तो उतना ही रहा, आपने जो भी लाइट यूज़ की, यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे। तो ऐसा क्यों हुआ, यानी ये क्यों हुआ, यानी ये तो हमें नहीं पता चला अभी तक कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज क्यों नहीं होता, क्या वजह है, क्यों नहीं चेंज हो रहा। यानी ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये ओल्ड यानी क्लासिकल व्यूज़ जो थे ना द प्लान, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो यानी इसके कुछ रिजल्ट्स हैं
कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर ये कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, यानी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो डिफरेंट है, यानी वो डिफरेंट एनर्जीज के साथ एमिट होते हैं, चूँकि एनर्जी जो है ना वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर मेटल सरफेस, यानी ये जो है मैक्सिमम एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वे ये जो है वो उस पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए क्यों डिफरेंट है, यानी ये तो ऑन द एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे भी, यानी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर मेटल सरफेस, यानी किस मेटल की सरफेस से निकल रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इसका रिजल्ट ये है कि देर इज़ आ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो कि बहुत जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है यानी मिनिमम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी लाइट अगर यूज़ की जाए जिस तरह अल्ट्रा वायलेट वगैरह, तो वो उस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी एमिशन स्टार्ट नहीं होता। तो इसका क्यों नहीं होता, यानी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही कि क्यों नहीं होता, कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट क्यों नहीं होता, यानी फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है। तो दूसरी चीज़ ये है, थर्ड रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, कि इलेक्ट्रॉन्स तो फौरी तौर पे एमिट हो जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटर्मिन्स ओनली द देयर नंबर, यानी इंटेंसिटी चेंज करने से तो सिर्फ करंट चेंज होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होती है, यानी नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे उतना करंट ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, यानी वो यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो अब ये कि दिस दीज रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी जिसमें वो कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी तो जो वेव्स जो है कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती रहती हैं, यानी कॉन्टीन्यूसली वे में मूव करती हैं कॉन्टीन्यूस, तो हमें तो वो थ्योरी जो है ना इट इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन दिस, यानी इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्वांटम थ्योरी यूज़ की, यानी मैक्सवेल प्लैंक ने जिस तरह बताया था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास ऑफ एनर्जी, यानी उन क्वांटास की एनर्जी, यानी जिनको हम फोटॉन बोलते हैं, उन फोटॉन्स की एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू ई ऑफ अ फोटॉन इज़ इक्वल टू एच इंटू एफ, इसके इक्वल होती है, वेयर द एनर्जी यानी एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन है, कि तो अ फोटोन कुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस, यानी जब फोटोन यानी लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, स्मॉल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है विच आर कॉल्ड फोटॉन्स। उन पार्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड फोटॉन्स, यानी हर फोटोन की एनर्जी जो है एच इंटू एफ के इक्वल है। जब एक फोटोन जो है वो मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट हो तो क्या होता है करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, तो इलेक्ट्रॉन इज़ यानी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी इलेक्ट्रॉन यानी एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्पॉन्टेनियसली यानी फ़ौरन स्टार्ट क्यों हो जाता है जब लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो इसलिए ही होता है कि एक लाइट का फोटोन इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन के यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो उसको मेटल की सरफेस से यानी उसको एनर्जी सप्लाई करेगा, तो जिसकी वजह से वो एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकल आता है, यानी इस तरह होता है। तो फोटोन कुड बी एब्जॉर्ब बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस, यानी एक फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब करता है, तो द इलेक्ट्रॉन नीड्स अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड द वर्क फंक्शन, यानी जो मिनिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई क्या है, वर्क फंक्शन। तो अब
यानी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पे क्यों स्टार्ट नहीं होता, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़ीरो उस वक्त क्यों होता है जब फ्रीक्वेंसी जो है सूटेबल फ्रीक्वेंसी से कम हो। वो ऐसा ही होता ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना डेट उस लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी, बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी कम होगी। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन को उनके वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी नहीं मिलेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको आप फाई बोलते हो। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब यानी फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाती है और उस फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है और वह एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए तो उस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से एमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ फिर एक्सप्लेन हो गई ना कि कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी की बेसिस पे ये चीज़ एक्सप्लेन हुई है कि कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्यों स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज उस वक्त जो फोटोन होते हैं उस लाइट में उनकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच एफ के। तो फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी उन फोटोन की कम होगी। जब फोटोन की एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ यानी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल मेटल के बराबर हो जाती है तो उस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इन फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एनर्जी जो है वो कम होगी फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट सॉरी फोटो एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन होगी फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट रहेगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना वो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इट मीन्स के अब ये है कि उस एनर्जी के साथ होता क्या है, यानी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट, यानी अगर फोटोन है वो एच एफ उसकी एनर्जी है, इट इज़ इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्शन करता है, यानी उसके पास उसके टकराता है। तो क्या करता है कि अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फाई के इक्वल यानी वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी तो चाहिए होती है मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए। बाकी की अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वो उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। यानी तो अगर इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी, यानी जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा होता है तो उस वक्त मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर, यानी वी मैक्सिमम स्केयर के इक्वल होती है। दिस इज़ इक्वल टू ये कि फोटोन की जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी क्या थी, एच एफ, यानी एच एफ एनर्जी तो उस टोटल फोटोन ने दी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन ने कि यानी ये एनर्जी यूज़ कैसे हुई, एच एफ में से वर्क फंक्शन के इक्वल वाली एनर्जी तो उसको मेटल की सरफेस से बाहर यानी वो तो वहीं खर्च होगी मेटल की सरफेस से बाहर निकलने में। यानी यानी फाई के इक्वल फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी वर्क फंक्शन जो है उसके जितनी एनर्जी तो मेटल की सरफेस से बाहर निकलने में खर्च हो गई। बाकी की यानी वो जो टोटल एनर्जी थी एच एफ उसमें से वो जो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी को निकाल दें तो बाकी क्या बचती है, हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। यानी जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन से। यानी उसी से कुछ कुछ यानी खर्च हो जाती है मेटल की सरफेस से बाहर आने में, वो क्या है वर्क फंक्शन के इक्वल। बाकी की रिमेनिंग यानी एच एफ में से फाई निकाल दिया जाए तो बाकी की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड। तो दिस इज़ नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी ये वाली इक्वेशन जो है ना हाफ वी मैक्सिमम स्केयर इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, दिस इज कॉल्ड वी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी ये कहलाती है।
तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ज़ीरो, द फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़ीरो होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, मूव ही नहीं करेंगे मेटल की सरफेस से निकल कर, मतलब निकलेंगे ही नहीं, तो उस वक्त मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़ीरो होती है। तो एट ज़ीरो यानी एनर्जी जो है ई इज़ काइनेटिक एनर्जीज के इज़ मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं मेटल की सरफेस से। इसके बाद ये है कि अगर उस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड यानी फोटो एफ नॉट के इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिस पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, एमिशन नहीं होगा। तो होता ये है कि जब मैक्सिमम एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, एफ नॉट के इक्वल। तो यानी उस वक्त यानी ये जो है वो एफ नॉट कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। तो हैंस एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं क्या होता है कि उस वक्त मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड तक पहुंच ही नहीं पाते, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। फोटोन की जो इंसिडेंट हो रहे हैं लाइट मेटल की सरफेस पे, उनकी एनर्जी वो है एच एफ एनर्जी, उसमें से वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी जो है वो यूज़ होगी, यानी इस वक्त ये हो जाएगा एच एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एच एफ नॉट हो जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी को हम एफ, उस वक्त फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, जब तो उस वक्त जो है मैक्सिमम एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप ज़ीरो पुट करें, एच एफ की जगह पे एच एफ नॉट, यानी उस वक्त फोटोन भी जो हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी उनकी फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन आ जाएगी ज़ीरो इज इक्वल टू एफ एच एफ नॉट माइनस फाइव। और इस तरफ ले आए इक्वेशन के, तो फाइव किसके इक्वल आ जाता है, फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट, यानी ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, वर्क फंक्शन को, कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हैंस व्हेन इज इक्वल टू एच एफ नॉट, यानी किसी मेटल का वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एच के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एच एफ नॉट के इक्वल होगा। हेंस वी कैन ऑल्सो राइट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एज, आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम ये वाली इक्वेशन को इस तरह से भी फिर लिख सकते हैं कि के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू निकल आई, इसको ज़ीरो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास वर्क फंक्शन निकल आया। इसके बाद ये कि इसको अगर हम इक्वेशन नंबर वन में फाइव की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 1/2, यानी 1/2 वी मैक्सिमम को आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, के ई मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू एच एफ की जगह क्या लगाओ, एच एफ नॉट, सॉरी एच एफ की जगह एच एफ ही लगाएंगे, माइनस ये है फाइव की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइंस्टाइन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, ये भी कहलाती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921 में, उसको इसी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की एक्सप्लेनेशन की बिना पर उसको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। तो note that the phenomenon of photoelectric effect cannot be explained even if we assume the light consists of wave and energies uniformly distributed over it वेव फ्रंट, यानी हम अगर ओल्ड क्लासिकल थेरी है वो यही कहती थी ना कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स,
और एनर्जी इज़ कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो वेव्स जो है ना ऐसे वेव्स की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। तो इस थ्योरी की बिना पे ये नहीं है, हो सकता है ऐसा। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग लाइट, ये एज्यूम करने से कि लाइट कंसिस्ट ऑफ कोर पल्सेस ऑफ पल्सेस ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स, यानी लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे मुश्तमिल है जिनको फोटॉन्स कहते हैं। तो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी वो पार्टिकल्स, यानी ये क्या शो करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स लाइट, कि यानी लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी पार्टिकल्स की फॉर्म में। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स यानी पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है, फोटॉन्स हैज़ पार्टिकल नेचर। तो दिस शोज द यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कॉर्पसल्स नहीं कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल, कॉर्पस्कुलर में मीन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करती है, यानी ये थ्योरी जो है। तो इसके साथ ही एंड होगा आज का। नेक्स्ट टाइम हम फिर इंशाल्लाह अगला टॉपिक पढ़ेंगे।